टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए सरकार ने कपास पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी को सितंबर तक के लिए हटा लिया है। इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। अमेरिकी टैरिफ की मार को देखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सरकार से कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की थी। सर, सरकार ने इंपोर्ट पर टैक्स सितंबर तक ही आखिर में क्यों हटाया? क्या आगे चल करके क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, और क्या इस फैसले में अमेरिका का प्रभाव भी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ विपुल जी, कपास की इस गांठ में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के भी, और भारत सरकार के लिए जोखिम के भी। इसे समझना जरूरी। फैसला देखने में ऐसा लगता है कि कुछ महीने के लिए ड्यूटी हटाई गई है। पहली चीज तो ये कि भारत में कपास की कीमतें पहले ही टूटी हुई हैं। ऐसी स्थिति में कपास का अभी इंपोर्ट करना किसानों की दृष्टि से नुकसानदेह है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और अगर ये ड्यूटी सितंबर के बाद तक जारी रहती है तो निश्चित तौर पर किसानों पर बड़ा असर होगा, क्योंकि तब तक हमें खरीफ की नई कपास बाजार में आते हुए दिखाई दे जाएगी। इसके बाद भी भारत ने ऐसा इसलिए क्यों किया? क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से अमेरिका को थोड़ा लुभाने के लिए, समझाने के लिए कुछ कोशिश कर रही है, और उसने कपास के बाजार को उदार करने की तैयारी की है। और इसलिए ड्यूटी ट्रायल के तौर पर बढ़ा हटाई गई है, क्योंकि अगस्त सितंबर के महीनों में अगर अमेरिका की तरफ से कोई अच्छी प्रतिक्रिया आती है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। कपास ही क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि उसे भारत का कॉटन मार्केट मिले और भारत में कपास का आयात शुरू हो सके, अमेरिका के कपास की। ट्रम्प के पिछले दौर में चीन और अमेरिका के जब रिश्ते खराब हुए थे तो कपास का निर्यात चीन को रुक गया था। नहीं तो चीन कॉटन का एक बड़ा इंपोर्टर था अमेरिकी कॉटन का, तो उसकी जगह ब्राजील की कॉटन चाइना जाने लगी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जब भारत के साथ वार्ताएं कर रहा था तो उसमें भारतीय बाजार में कृषि उत्पादों की बिक्री एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो सरकार ने अभी फिलहाल इसे इसलिए किया है। दूसरा यह है कि इसका बड़ा फायदा कॉटन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, इसकी संभावना कम दिखाई देती, क्योंकि कीमतें वैसे भी कम है और ज्यादा इससे कम हो जाएंगी। तो कोशिश केवल यही है कि नई फसल आने तक देख लिया जाए कि क्या इस कदम से ट्रंप को रिझाया जा सकता है, और अगर नहीं है तो सरकार सितंबर के बाद वापस इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी। जी, इस बीच सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल यूपीआई पर ट्रांजैक्शन शुल्क का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कुछ दिन पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर कहा था कि इन ट्रांजैक्शन के हमेशा फ्री रहने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान के बाद यूपीआई पर ट्रांजैक्शन शुल्क को लेकर के सवाल उठने लगे थे। सर, यूपीआई की लागत आखिर में उठाएगा कौन अगर ये इसी तरीके से मुफ्त रहा तो? तो बोलिए, सरकार के दो हाथ हैं जो आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं, और बाकी लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आरबीआई बैंकों की तरफ से ये बात बार बार अलग अलग तरीकों से कहता है कि कि यूपीआई पर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन शुल्क आना चाहिए, क्योंकि बैंकों की इसमें लागत जा रही है। सरकार ने इसको, ये ऐसी सब्सिडी है जो सरकार के गले में फंस गई है। इसको उगलते भी नहीं बनता, निगलते नहीं बनता। आपको याद होगा, हम लोग अपने इस कार्यक्रम में इससे पहले भी चर्चा करते रहे कि बजट में यूपीआई के लिए जो जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कटौती की गई थी, जिससे कि बोझ कम हो सके। अब एक पेमेंट और ट्रांजेक्शन ऐप है, लेकिन सरकार इसे चाहती है कि ये अधिकतम समय तक मुफ्त रहे, जबकि बैंकों को इसकी लागत उठानी पड़ रही है। तो इसका दूसरा रास्ता निकाला गया। दर्शकों को याद होगा, 2 दिन पहले हमने बताया था कि यूपीआई के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। बैंकों से उन बदलावों को लागू करने के लिए कहा गया है। तो यूपीआई की सेवाओं को सिकोड़ा गया है। आप बार बार उसमें अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। आप जो ऑटो पेमेंट फैसिलिटी है उसको रेगुलेट किया गया है। और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे कि जो टेक्निकल कॉस्ट है, सर्वर की कॉस्ट है, या जो एनपीसीआई के वो लगने वाली लागत है, उसमें कमी की जा सके। लेकिन फिलहाल तो यूपीआई पर ट्रांजेक्शन चार्ज आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई।